क्या आपको पता है जो केराटिन होता है वो एक तरीके का फाइब्रस प्रोटीन होता है जो हमारे बालों को और हमारे नेल्स को बनाने का काम करता है। तो कोई भी चीज ऐसी अगर आप यूज करते हैं अपने बालों में जो केराटिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, केराटिन को बनाने का काम करता है, तो आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी और आपके बाल रिग्रो भी करेंगे। इसीलिए केराटिन हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है। लेकिन जो मार्केट में केराटिन ट्रीटमेंट होता है उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, वो उतना फ़ायदा नहीं पहुंचाता है। लेकिन घर पे अगर आप कुछ ऐसा नेचुरल तरीके से तैयार करके लगाएं अपने बालों में ना, तो बहुत सारे फायदे होंगे आपको। आपके बाल रिग्रो भी करेंगे, बाल मजबूत भी होंगे, बालों की जो इलास्टिसिटी है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। जब बालों की इलास्टिसिटी इंप्रूव हो जाएगी तो आपके बाल जल्दी ब्रेक नहीं होंगे, बालों का जो ब्रेकेज है वो बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाएगा और आपके बाल लंबे होंगे। साथ ही साथ स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि बहुत ज्यादा बालों में स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से बालों की लेंथ ही इंक्रीज नहीं हो रही है। तो अगर आप अपने बालों को रिग्रो करना चाहते हैं, बालों की इलास्टिसिटी इंप्रूव करना चाहते हैं, बालों की लेंथ को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो चीजें शेयर करने वाली हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये है केराटिन सीरम, और ये जो केराटिन सीरम है इसको आप अपनी स्कैल्प में भी लगा सकते हैं। बेसिकली अगर आप इसको हेयर वॉश करने से पहले लगा रहे हैं तो इसको स्कैल्प में और पूरे बालों में लगाइए। लेकिन अगर आप इसको एज ए हेयर सीरम लगा रहे हैं तो सिर्फ अपने बालों की लेंथ में लगाइए थोड़ा सा। और इधर जो आपको ये दिख रहा है ये है केराटिन हेयर मास्क, और ये जो केराटिन हेयर मास्क है ये आपके बालों को रिपेयर भी करेगा, बालों को रिग्रो भी करेगा और आपके बालों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आपके बालों का जो टेक्सचर है उसको भी इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हाय एवरीवन, नमस्ते, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो यूजफुल लगती है ना तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी वीडियो शेयर करने लायक है तो। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को केराटिन हेयर सीरम बनाने का तरीका बता देती हूँ। और ये जो केराटिन हेयर सीरम है ये आपके बालों को रिग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हेयर लॉस भी स्टॉप हो जाएगा और बाल बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इस केराटिन हेयर सीरम को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैं एक तरीके का बेस प्रिपेयर करूंगी जिसका इस्तेमाल हम लोग केराटिन हेयर सीरम में भी करने वाले हैं और केराटिन हेयर मास्क में भी करने वाले हैं। इस बेस को बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो है कलौंजी सीड। देखिए कलौंजी सीड आपके बालों को रिग्रो करने के लिए मोस्ट पावरफुल होती है। कलौंजी सीड आपके बालों को रिग्रो करती है, सफ़ेद हो चुके बालों को काला बनाती है, साथ ही साथ हेयर लॉस की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करती है। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हिबिस्कस फ्लावर। यहाँ पे मैं ड्राई हिबिस्कस फ्लावर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप फ्रेश हिबिस्कस फ्लावर या फिर हिबिस्कस पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो केराटिन को बनाने का काम करते हैं। तो ये आपके बालों की रिग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है और बालों को बहुत अच्छे से कंडीशन करने का काम करता है। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है अनियन का छिलका, लेकिन रेड वाली अनियन का छिलका। इसके अंदर बहुत सारा सल्फर होता है जो बालों को रिग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, डैंड्रफ को भी खत्म करता है, हेयर लॉस भी रोकता है, बालों को काला भी बनाता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है आंवला। मैंने ड्राई आंवला का इस्तेमाल किया है, आप फ्रेश आंवला ले सकते हैं, आंवला पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये हेयर लॉस भी रोकता है, बालों का पिगमेंट लॉस नहीं होने देता है, जिसकी वजह से आपके बाल लंबे समय तक काले रहते हैं, डैंड्रफ को भी खत्म करता है, हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है ओट। देखिए ओट आपके बालों को इतने अच्छे से कंडीशन करता है कि पूछिए मत। तो बेसिकली ओट आपके स्कैल्प को बहुत ज़्यादा हेल्दी बना देता है और एक बहुत ही अच्छा सा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है बालों की रिग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे आपको ओट भी ज़रूर इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ ओट बहुत अच्छा कंडीशनर होता है, ये आपके बालों में मॉइस्चर को लॉक करने का काम करता है। मैंने पानी ऐड किया इसमें, अब इसको गैस पे रखूँगी और इसको अच्छे से पकाऊंगी। इसे तब तक पकाना है जब तक कि इसका जो पानी है वो रिड्यूस होके हाफ़ नहीं हो जाता। जब पानी रिड्यूस होके हाफ़ हो जाता है तो समझ लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो चुका है और इन सारी चीज़ों का एसेंस इस पानी में आ चुका है। अभी आप देख सकते हैं पानी की क्वांटिटी हाफ हो चुकी है। अब क्या करना है कि इसको ठंडा कर लेना है, ग्राइंडर में डालना है, अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद हमें इसको अच्छे से स्ट्रेन भी कर लेना है ताकि जो भी चंक्स वगैरह हो वो हमारे बालों में नहीं फंसे। तो इसको बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लीजिएगा, इसको अच्छे से ग्राइंड करिएगा ताकि इसका बहुत स्मूथ सा पेस्ट बन जाए और जो चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं सबका हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। अब इसको मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिएगा।
मैंने इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। तो ये हमारा बेस तैयार हो गया हेयर सीरम का भी और हेयर मास्क का भी। और अब मैं बनाने जा रही हूँ केराटिन हेयर सीरम। इसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो बेस लिक्विड है इसको ले लेना है एक बॉल में, और उसके बाद हमें क्या करना है कि इसमें 2 इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल के होने वाले हैं। जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है हमारा कोकोनट मिल्क। आप देख सकते हैं मैंने स्टोर बॉट कोकोनट मिल्क ऐड किया है। आप चाहें तो फ्रेश कोकोनट मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसलिए स्टोर बॉट कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल किया है क्योंकि इसके अंदर प्रिजर्वेटिव होता है जो कि इस हेयर सीरम को जल्दी खराब नहीं होने देगा। क्योंकि इसके अंदर प्रिजर्वेटिव है तो इस हेयर सीरम को भी ये प्रिजर्व करने का काम करेगा। तो आपको 4-5 चम्मच के बराबर कोकोनट मिल्क ऐड कर लेना है। देखिए कोकोनट मिल्क के अंदर लाउरिक एसिड होता है, प्रोटीन होता है जो कि आपके बालों के अंदर बहुत आसानी से पेनिट्रेट हो जाता है, बालों को रिपेयर करता है, बालों को रिग्रो होने में भी हेल्प करता है, स्कैल्प को भी बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाता है। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा एलोवेरा जेल। लेकिन यहाँ पे आपको फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं यूज़ करना है, स्टोर बॉट एलोवेरा जेल ही यूज़ करना है क्योंकि इसके अंदर भी प्रिजर्वेटिव होता है और हम लोग इस हेयर सीरम को थोड़ा सा लंबा चलाना चाहते हैं। तो इसलिए आपको स्टोर बॉट एलोवेरा जेल ऐड करना है। और एलोवेरा जेल जो स्टोर बॉट होता है ना, उसको ऐड करने से इसके अंदर थोड़ा सा टेक्सचर आ जाएगा। तो इसीलिए आपको 5-6 चम्मच के बराबर ऐड करना है एलोवेरा जेल। अगर आपको थिक कंसिस्टेंसी चाहिए तो और ज़्यादा क्वांटिटी में आप एलोवेरा जेल ऐड करिएगा। एलोवेरा जेल भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अब सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए हमारा केराटिन हेयर सीरम बनके तैयार हो गया। इसको और लंबा चलाने के लिए हमें इसमें ऐड करना है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल आपके बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पे 20 ड्रॉप्स के बराबर रोजमेरी एसेंशियल ऑयल ऐड कर दिया है। तो अब ये जो हेयर सीरम है और ज़्यादा इफेक्टिव हो गया है। ये जल्दी ख़राब भी नहीं होगा और साथ ही साथ ये आपके हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर रीग्रोथ के लिए स्पेशली बहुत अच्छा हो गया है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं ना तो आपके स्कैल्प में नए नए बाल बहुत जल्दी आ जाएंगे। आप इसको फ्रिज के अंदर स्टोर करके पूरे 15 दिन के लिए रख सकते हैं। 15 दिन तक ये ख़राब नहीं होगा। अब आप इसको एयर टाइट कर लीजिए और फ्रिज के अंदर डाल दीजिए। जब भी आपको लगाना है खोलिए और अच्छे से इसको पहले अपनी स्कैल्प में लगा लीजिए, पूरे बालों की लेंथ में लगाइएगा। देखिए अगर आप अपने बालों को रिग्रो करना चाहते हैं तो इस हेयर सीरम को आपको अपनी स्कैल्प में ज़रूर लगाना है। स्कैल्प में से ही तो बाल आते हैं। तो अगर आप सिर्फ बालों की लेंथ में लगाएंगे तो आपके बाल कैसे रिग्रो करेंगे। तो इसको क्या करना है कि हफ्ते में 1-2 दिन पूरे अच्छे से स्कैल्प में भी लगाइएगा और बालों में भी लगाइए। इसको तुरंत वॉश करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। इसको पूरी रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके बाल चिपचिपे हो गए हैं, बालों को धुलने की ज़रूरत है, तो जो नेचुरल शैम्पू पाउडर मैंने शेयर किया है उसकी हेल्प से आप अपने बालों को क्लीन कर सकते हैं। बहुत आराम से आपके बाल क्लीन हो जाएंगे, ड्राई भी नहीं होंगे क्योंकि हमने इसमें कोकोनट मिल्क ऐड किया है जिसके अंदर बहुत सारी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मैं हफ्ते में 1 दिन इसको एज ए हेयर मास्क भी लगाती हूँ। तो अच्छे से पूरे स्कैल्प और पूरे बालों की लेंथ में लगाती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इसको लगा रही हूँ, एज ए हेयर मास्क लगा रही हूँ। तो इसको लगा के 5-6 घंटे मैं छोड़ती हूँ। फिर जो शैम्पू, नेचुरल शैम्पू है उससे हेयर वॉश कर लेती हूँ। तो मैं आपको बोलूँगी कि कभी कभी आप हफ्ते में 1 दिन ऐसा करिएगा कि इसको एज ए हेयर मास्क लगा लीजिएगा पूरे बालों में, पूरे स्कैल्प में अच्छे से। तो उससे क्या होगा कि आपके बाल रिग्रो भी करेंगे, क्योंकि जब कोई भी चीज आपके हेयर फॉलिकल्स तक पहुंचेगी तभी तो आपके बाल रिग्रो करेंगे। बालों की लेंथ में भी लगाइएगा और लगाने के बाद आप शैम्पू से हेयर वॉश कर लीजिए। नेचुरल शैम्पू की मैं बात कर रही हूँ। मैंने बताया कि बाल जो होते हैं वो केराटिन प्रोटीन से ही मिलके बने होते हैं, और अगर आप ऐसी कोई चीज अपने बालों में लगाते हैं जिसके अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन हो तो वो क्या करता है कि आपके बालों को बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है और हेयर ग्रोथ में आपको सपोर्ट मिलता है। और अब मैं आप लोगों को केराटिन हेयर मास्क बनाने का तरीका बता देती हूँ। इसको आपको पूरे स्कैल्प, पूरे बालों में अच्छे से लगाना है। हफ्ते में 2 दिन लगाइएगा। अगर आपके बालों की इलास्टिसिटी अच्छी नहीं है तो, अगर आपके बालों की इलास्टिसिटी ऑलरेडी अच्छी है तो इसको हफ्ते में 1 बार लगाइएगा। ये देखिए आपके बालों को रिपेयर भी करता है, कंडीशन भी करता है और हेयर फॉलिकल्स को न्यू हेयर ग्रोथ के लिए स्टिमुलेट भी करता है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ केराटिन हेयर मास्क। केराटिन हेयर मास्क बनाने के लिए आपको ये बेस लिक्विड चाहिए जो हमने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ है। इसमें ऐड करना है फ्रेश एलोवेरा जेल। देखिए फ्रेश एलोवेरा जेल आपके क्लॉग्ड पोर्स को अनक्लॉग करता है, हेयर रिग्रोथ में सपोर्ट करता है, स्कैल्प को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाता है।
और आपके बालों को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। साथ ही साथ इसमें एक इंग्रेडिएंट और ऐड होना है जो इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बना देगा और साथ ही साथ इसकी कंसिस्टेंसी और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा कर देगा। और वो जो इंग्रेडिएंट है वो है ओवरनाइट सोक्ड फेनुग्रीक सीड। देखिए आप 3-4 चम्मच के बराबर, मैं बोलूँगी 4 चम्मच के बराबर फेनुग्रीक सीड अच्छे से वॉश कर लीजिए, भिगो के रात भर के लिए छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप ये हेयर मास्क प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसमें आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद अब क्या करना है आपको कि इन सारी चीज़ों को आपको ग्राइंडर में डाल देनी है, अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। देखिए जो फेनुग्रीक सीड होता है इसके अंदर प्रोटीन होता है और निकोटिनिक एसिड होता है, एंटी हेयर लॉस प्रॉपर्टी होती है, म्यूसिलेज कंटेंट भी होता है। तो ये आपके बालों को रिग्रो भी करता है, मॉइस्चराइज भी करता है, क्लीन करने का भी काम करता है। तो इतने सारे फायदे होते हैं फेनुग्रीक सीड के। इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद इसको मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है ताकि कोई भी चंक्स वगैरह आपके बालों में ना फंसे। अब क्या करना है कि ये जो हेयर मास्क है ये हमारा बन के तैयार हो गया है। इसको अपने बालों में और स्कैल्प में अच्छे से लगा लेना है। तो अब मैं क्या करूँगी कि अच्छे से इसको अपने पूरे बालों में और पूरे स्कैल्प में लगा लूँगी। लगा के मैं इसको क्या करती हूँ कि 3-4 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश करना है, शैम्पू का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। देखिए अगर आप इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हैं तो आपके बाल रिग्रो भी करेंगे, हेयर लॉस भी रिड्यूस होगा और साथ ही साथ प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आपके बाल वापस से काले होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंटली करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 महीने कर लिया, 2 महीने कर लिया उसके बाद छोड़ दिया। आपको लगातार करना है। देखिए अगर आप किसी चीज़ पे लगातार फोकस करेंगे तभी वो चीज़ इंप्रूव होगी। सिर्फ 1-2 महीने ध्यान देने से कोई भी चीज़ हमेशा के लिए इंप्रूव हो जाए तो फिर किसी को कोई शिकायत ही नहीं होगी ज़िंदगी से, है ना। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को शेयर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।